पहले मैंने कभी ऐसा सिस्टम नहीं देखा। जो बात अप्रिशिएट करने वाली होती है ना, उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी। मेरा मुल्क मेरे शजरा नसब की तरह है। अपने मुल्क से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बट मेरा सवाल ये है कि हमारा ईमान 14 अगस्त पे ही क्यों जागता है। पूरा साल इसी मुल्क को हम बुरा भला कहने में गुजार देते हैं और 14 अगस्त पे सब हलाली परचम हाथ में लिए गाड़ियों पर सजाए, बाइक्स पे सजाए, कभी इधर से उधर भागते हैं, कभी इधर से उधर, और अपने अपने तरीके से इंजॉय करते हैं। हो सकता है मुझे बहुत से बैड कमेंट्स का सामना करना पड़े, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने पूरा साल कुछ ऐसा किया कि आपको अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हो? ब्लॉग देखते देखते सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सीरियस टॉक तो हो गई, अब बात कर लेते हैं सेलिब्रेशन की। जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ सेलिब्रेशन। ये मैंने बच्चों से बरामद किया है। गुलाबा रूद, पता नहीं किस किस स्टाइल की ये चीज़ें थी। अच्छा, हम लोग छोटे थे, हमें तो वो पापा फुलझड़ियाँ वगैरह ला के देते थे, झंडियाँ, फुलझड़ियाँ, और हम उससे डेकोरेशन करते थे और बस वो जला के खुश होते थे। उसके बाद लाइट्स देखने चले जाते थे। शमीर के साथ भी सेम वही पैटर्न है। उसको हमने इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं लेके दी, लेकिन आज मुझे ये सब कुछ देखने को मिला। और इसके अलावा ना बहुत मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें स्कूल बैग्स के अंदर मौजूद थी। ये बच्चों का प्लान था कि हम पार्टी करेंगे, तो गर्ल्स तो बहुत मज़े मज़े की खाने पीने की चीज़ें लेके आई, लेकिन बॉयज़ पटाखे और तरह तरह के इतने खौफनाक पटाखे, ऐसा लग रहा था जिस तरह कोई बम फट रहा है पास। जो लोग मुझे पुराने देखते आ रहे हैं उनको पता है कि हर 14 अगस्त में मैं कहीं दूर से फायरवर्क्स देखती हूँ, करीब नहीं जाती, क्योंकि मुझे ना पटाखों की आवाज़ों से बहुत डर लगता है। तो इन बच्चों को भी हमने मना कर दिया और कहा बस खाओ पियो एंजॉय करो। पर बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे। पर अम्मी ने इन सारों को बिठाया और सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ की। बसने वाले सारे लोगों की खैर, या अल्लाह हमारे मुल्क में बसने से कितनी अजीब बात है ना कि हम पटाखे भी फोड़ लेते हैं, डेकोरेशन देखने भी चल जाते हैं, डेकोरेशन कर भी लेते हैं, जिसका जो बस चलता है उस तरीके से सेलिब्रेट कर लेता है, लेकिन अपने मुल्क के लिए खैर और भलाई की दुआ तो मांगना ही हम भूल जाते हैं। तो आज से ये अहद कर लें कि आपने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि 14 अगस्त पे सिर्फ पटाखे नहीं फोड़ते या झंडा लेके इधर उधर नहीं फिरते। इस झंडे की इज़्ज़त करना भी हम पे उतना ही फ़र्ज़ है। अपने मुल्क के लिए सिर्फ 2 या 3 मिनट निकाल के दुआ करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और ये जो बॉयज़ है ना, इनका तो बस नहीं चल रहा कि हम जाके बस जल्दी जल्दी पटाखे फोड़ लें। 1 2 3 पाकिस्तान। इनकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी ना, वो तो अम्मी ने और कास ने इनसे लेके रख लिए। बट ये जो अनार टाइप थे ना, ये बड़े मज़े के थे। इसके देखिए कितने मज़े के कलर्स चेंज होते हैं और ना ये बड़े मज़े के लग रहे थे और इतने डेंजरस भी नहीं थे। तो अम्मी ने इन्हें इजाज़त दे दी कि आप ये चला लें। शामिर भी बिल्कुल ना मेरी तरह है, वो बिल्कुल ना छुप के कभी देख रहा था, कभी कहीं पे जा रहा था, कभी कहीं पे जा रहा था। उसे भी इन चीज़ों से बहुत डर लगता है और हम लोगों ने ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको कभी इस टाइप की चीज़ें ना लेके भी नहीं दी। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम देख रही थी, इसके इतने मज़े के कलर थे, मुझे इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि उनको मना करने के बावजूद मैं कहती चलो एक और चला लो, एक और चला लो। मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। जो आप प्रॉमिस करो कि आप लोग पटाखे नहीं बजाओगे। नहीं बजाएंगे। ये वाला बच्चा सबसे ज़्यादा शरारती है, इसने सबसे ज़्यादा पटाखे बजाए हैं। हाँ, चलो बच्चों सारे प्रॉमिस करो कि हम अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे इंशाल्लाह। ये हाँ सही बात है, इन्हें शरारती पाकिस्तान बनना। पाक इस जनरेशन को हदायत दे और इनको एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुस्लिम बनने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इन शरारती बच्चों की आपने पार्टी तो देख ली, अब हम इंजॉय करते हैं, तो रेडी होते हैं। जी रेडी शेडी हम लोग हो गए हैं और तकरीबन 11:30 का टाइम है, क्योंकि पूरे 12 बजे इंशाल्लाह हम इंजॉय करने वाले हैं फायरवर्क्स। शामिर के लिए हम लोगों ने ये चीज़ें ली थी। अच्छा, इस बार हम लोगों ने बहुत लेट शॉपिंग की है। अच्छा, ये वो पॉप हैं, इनसे बिल्कुल भी ये डेंजरस नहीं होते, कोई ख़तरा नहीं है, ये आप अपने बच्चों को लेकर दे सकते हैं, क्योंकि हर टाइम तरबियत नहीं की जा सकती, हर टाइम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखा जा सकता। कभी कभी बच्चों को छूट दे दें, उनकी भी आज़ादी का दिन है तो उन्हें आज़ादी मनाने दें। शामिर की हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हमने उसके लिए बाय की। अपने लिए भी मैंने ड्रेस
बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। वैसे मेरी नीयत भी बहुत ख़राब थी। मेरी सिस्टर सऊदीया चली गई है और अभी गई है, तो मेरा ना भांजा यहाँ पे था ना भांजी यहाँ पे थी, भाई भी कहीं गया हुआ है, तो ना भतीजी यहाँ पे थी, तो घर के बच्चे भी यहाँ पे नहीं थे, घर के बड़े भी यहाँ पे नहीं थे। तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ लूँ, तो बस मैंने अपने लिए बैंगल्स बाय की। लेकिन शमीर के हमने सारे शशके पूरे किए। ये देखें, जो जो उसने कहा मुझे ये ले दे मुझे ये ले दे, उसको सब कुछ लेके दिया। तो जी ये हूँ मैं। अच्छा, मेरी मैचिंग इतनी अच्छी हो गई थी, आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बट सब कुछ ना मैंने घर से मिक्स एंड मैच करके वे कर लिया, और ऐसे ही लग रहा था जिस तरह मैंने ना स्पेशल शॉपिंग की होती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, मैंने जस्ट बैंगल्स बाय की, इसके अलावा मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान के किस शहर से, किस गाँव से आप मुझे देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, हम लोगों ने जाना था गीगा मॉल, फिर पता चला कि वहाँ पे 5 रीशेड्यूल हो गए हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे बस पास में ही जाएंगे और आज बाइक पे जाएंगे। उसके पीछे भी एक बड़ी रीज़न है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आप मेरी फाइनल लुक देख लें। अच्छा, जब भी मैं अपने लुक शेयर करती हूँ आप मुझसे आगे आगे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, लुक के बारे में बताते ही नहीं है कि वो कैसी है। खैर, आज मुझे आपने लाजमी बताना है कि मैंने कैसे मिक्स एंड मैच करके अपनी लुक क्रिएट की। लग रही है ना परफेक्ट? ना इस तरह के जुगाड़ू किस्म के काम करके भी ना बहुत इत्मीनान मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, और इस टाइम मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। खैर, बैंगल्स मेरी रह गई थी, वो भी मैंने वेयर कर ली हैं। इस बार ना 14 अगस्त में कुछ यूनिक सा ही देखने को मिला। इतनी रौनक इससे पहले मैंने नहीं देखी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। इतने ज़बरदस्त किस्म के फाइबर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना। और अगर डेकोरेशन की बात की जाए तो रावलपिंडी क्या, इस्लामाबाद क्या, एक से एक बढ़ के एक चीज़। खैर, एज अ ट्रैवल व्लॉगर आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आपने ऐसे इवेंट्स पे इंजॉय करना है और ट्रैफिक में नहीं फंसना, तो बाइक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद वाली साइड पे ना जहाँ जहाँ पे हजूम होता है, रश होता है, रौनक लगी होती है, बस वहीं पे रश होता है। वैसे रोड्स बिल्कुल क्लियर होती हैं, लेकिन अगर आप पिंडी वाली साइड पे चले जाए ना, तो आपको रोड्स पे भी रश मिलेगा, जहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला हो रहा हो वहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा। और डेकोरेशन तो इस दफ़ा मैं कहती हूँ कि ऐसे दुल्हन की तरह पूरे पाकिस्तान को सजाया गया। इतनी डेकोरेशन, मैंने तो रावलपिंडी का विज़िट किया, इस्लामाबाद का विज़िट किया, और दिल ही खुश हो गया। इतनी रौनक लगी हुई है, इतनी रौनक लगी हुई है। बस हम लोगों ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है, एक साइड पे हम खड़े हो गए हैं, क्योंकि हमें पटाखों से बहुत डर लगता है। लेकिन इस बार मैं अपने डर का सामना करने वाली हूँ। My ears are completely not like my ears are not earsing like my nose is also not nosy, so I cannot smell जो आया ना मज़ा, इतने मज़े के फाइवर्स हम लोगों ने एंजॉय किए। रेगुलर कम से कम ना 10 मिनट रेगुलर, इतना मज़ा आ रहा था। आसमान पे रोशनियाँ ही रोशनियाँ। बस ये जो आवाज़ है ना, ये बहुत खौफनाक थी। बट इस दफ़ा ना मैंने बग़ैर डरे इस आवाज़ को भी इंजॉय किया। अच्छा, जैसे ही पता चला था ना कि गीगा मॉल में अब फाइवर्स नहीं होंगे, वो रीशेड्यूल हो गए हैं, अब 16 को होने हैं। तो अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल हमारा तो दिल टूट गया था। हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया था कि इस जगह पे भी हमें इतना मज़ा आने वाला है। ये हमारे घर के पास ही है, अक्सर हम यहाँ पे पहले भी आते हैं। बट यहाँ पे ना इनफरादी तौर पे हर कोई ग्रुप्स की तरह या अपना अपना हर कोई इंजॉय कर रहा होता है। हल्के फुल्के ये बम शम भी फूट रहे होते हैं, अनार वगैरह चला रहे होते हैं लोग, लेकिन अपने अपने तौर पे। लेकिन इस बार
बार आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अवाम की तरफ से इतनी गर्मजोशी, इतनी पुरजोशी, बहुत मज़ा आया इस बार ना सेलिब्रेशन का। डिफरेंट फंक्शन अरेंज किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से। इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी फैमिली फंक्शन, एंट्री फ्री फंक्शन आर्मी की तरफ से अरेंज किया गया। और इसके अलावा लोक विरसा में 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक रेगुलर फंक्शंस थे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस बार ना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया है। बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क को खुशियों का गहवारा बना दे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन, तहफ़्फ़ुज़, कामयाबी, रोज़गार, हर चीज़ की फरावानी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास तो ये समझ लें छोटी छोटी सी पटाखियाँ हैं, ये ना किसी को नुकसान पहुंचाती हैं, ना इससे हाथ जलने का खदशा, ना इसकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक है। तो हम इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एक भी पटाखा नहीं फोड़ा। अच्छा, रेगुलर 10 मिनट्स फायरवर्क्स होते रहे, उसके बाद ना एकदम से खामोशी हुई और अब फिर सब एकदम से ना ऐसे जोश में आ गए हैं। मुझे लगता है वक्फे से याद आता है कि हम सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। खैर हम लोगों ने अब यहाँ से वापस जाना है और रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, इसीलिए हम बाइक पे आए थे ताकि हम जल्दी जल्दी पतली गली से निकल जाएं। गाड़ी पे हों तो यकीनन यहाँ पे हमें रुक के वेट करना पड़ेगा। बट अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि इस दफ़ा इंतज़ाम इतना अच्छा था। इस यहाँ से आगे थोड़ा सा एक ब्रिज है जो उन्होंने बिल्कुल क्लोज़ कर दिया था और पुलिस भी यहाँ पे थी हमारी हिफाजत के लिए और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर रहे थे। पुलिस वालों को भी मैं दिल से अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना ये सब कुछ देख के कि पुलिस आवाम में मौजूद थी और बहुत ही तमीज़ के साथ लोगों के साथ बात कर रहे थे। अच्छा, सारी गलती ना एक साइड वाले की नहीं होती, कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है। हमारी आवाम में भी गलती है, हम में भी गलती है और इस चीज़ को तस्लीम कर लेना चाहिए। इन्जॉयमेंट का मतलब, सेलिब्रेशन का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि हम दूसरों को तंग करें। अच्छे तरीके से भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। फायरवर्क्स जब सामने हो रहे हैं तो उसको देख के एंजॉय करें। ज़रूरी है आप एक दूसरे के ऊपर पटाखे फेंकें और इतने ख़तरनाक वो जो बड़े बड़े बाजे होते हैं वो एक दूसरे के कानों में ही बजाएं तो तभी सेलिब्रेशन होगी। अच्छा, इस दफ़ा ना पुलिस वाले जो उनसे हैं वो सबसे इस तरह की चीज़ें ना पकड़ते जा रहे थे और बहुत ही तमीज़ के साथ कह रहे थे कि नहीं ये नहीं बजाना, नहीं ये नहीं बजाना, ये नहीं बजाना। अच्छा, फैमिलीज़ वालों को भी मना कर रहे थे और साथ ये अल्फाज मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं कि पुलिस वाला एक आदमी को कह रहा था कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, प्लीज़ इस तरह ना करें। और मुझे इतनी खुशी हुई, तमीज़ और इतना डिसिप्लिन, ज़बरदस्त। अच्छा, जिनने गलतियाँ निकालनी हैं, जिनने नेगेटिव बोलना है, उन्होंने ना गोल्डन स्पून के साथ सोने के बिस्तर पे, डायमंड के बिस्तर पे भी गलतियाँ और नेगेटिविटी निकाल ही लेनी है। तो फोकस हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही करते रहना चाहिए। अच्छा, हर बार ऐसे ही लग रहा होता है जिस तरह सिर्फ आवाम की सेलिब्रेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा होता स्वाई लाइटिंग के, डेकोरेशन के और बैनर्स के। लेकिन इस बार ना इतना दिल खुश था, मुतमईन था कि इस खुशी में गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस, आवाम, हर कोई शामिल है। अच्छा, ये बात तो मैं पहले भी कहती हूँ, हर मौके पे आपको ना हर एज ग्रुप का बंदा देखने को मिलेगा, अमीर गरीब भी देखने को मिलेगा और ये देख के बहुत खुशी होती है कि हर कोई अपने वतन के लिए खुश है। हाँ, सेलिब्रेशन करने का तरीका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन हर कोई खुश होता है और ये देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस रोड पे रश देख सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे इतनी सख्ती भी थी, सब कुछ था, जहाँ पे बहुत से लोग बहुत पुरअमन तरीके से एंजॉयमेंट कर रहे थे, वहाँ पे अभी भी बाइक्स के ऊपर अजीब से करतब करने वाले भी थे, अजीब सी आवाज़ें निकालने वाले भी थे और बाइक पे चलते चलते चुप करके पटाखा फेंक देते हैं किसी के पास। ख़ास तौर पे अगर इन्हें पता चल जाए कि कोई डर है तो उसके पास तो लाजमी फेंकते हैं। इस तरह के लोग भी मौजूद थे। तो पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे भी लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मुझसे आप वादा करें कि हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट 14 अगस्त पे जब अपने आप से पूछना है कि हमने एज अ पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो हमारे पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। चाहे इसके कि हम अपने मुल्क को ब्लेम करें, गवर्नमेंट को ब्लेम करें या अपने बड़ों को ब्लेम करें या किसी को भी ब्लेम करें, एज आ पर्सन इनफरादी तौर पे हमने क्या किया, हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। बस हम लोग तो बहुत थक गए थे, हमने 5 मिनट का ट्रैवल कम से कम ना 25 मिनट में किया और इतने शोर शराबे में और बाजों की आवाज़, बस अब तक गए थे। तो सोचा क्यों ना
टी एंजॉय की जाए, क्योंकि चाय के बगैर तो समझ लें मेरा कोई भी सफ़र हो वो अधूरा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।